नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बशीर ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खुंजरा पोस्ट, फेसबुक पेज और मार्कोर टाइम्स। नाजरीन, इस वक्त मैं नांगा पर्वत के दामन पे आखिरी बेस कैंप में बैठा हुआ हूं। इस वक्त शाम के 5 बज रहे हैं। खुनकी का आलम है। जुलाई की 19 तारीख और ऐसे में खुनकी का नाम सुन के आपको यकीनन एक हैरत हो रही होगी, इसलिए कि जहाँ शहरों में लोग इंतहाई गर्मी की फ़ज़ा में हैं, ऐसे में यहाँ से एक ऐसी फ़ज़ा का तज़किरा जिसमें आदमी यकीनन जाना चाहेगा। आपसे कहूँगा कि आप ज़रूर आइएगा। और ये मेरे एक अज़ीज़ हैं। यहाँ तक आने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। नीचे जिस बेस कैंप तक गाड़ियाँ आती हैं, मैं अपनी गाड़ी वहाँ तक लेके आया, लेकिन उससे आगे मेरा एक जज्बा था कि मैंने नांगा पर्वत के दामन तक जाना है। जहाँ तक आ सकता था एक आध घंटे की मसाफत तय करके वहाँ तक आया, और फिर उसके बाद हौसले हार के वापस जाने की सोच रहा था कि गैबी इमदाद आ गई। पीछे से एक काफ़िला आया, उनके साथ एक घोड़ा भी था। तारुफ के बाद पता चला कि मेरे करीबी अजीज़ हैं, मेरे रिश्तेदार हैं। तो ये उनकी मोहब्बत थी कि वो खुद पैदल चल पड़े और मुझे पर ये मेहरबानी की कि वो घोड़े पे सवारी का मौका मुझे मैसर आया। और फिर उसके बाद मेरे हौसले और बढ़े। मैंने सोचा कि आपको नांगा पर्वत के बेस कैंप तक लेके जाऊं और वहां ले जाके आपको वहां के मनाजिर से आगाह करूं। इस वक्त आप ये देख रहे होंगे मेरी पुश्त पे नांगा पर्वत नज़र आ रहा है, लेकिन उसकी ऊपर की चोटी बादलों में छुपी हुई है, इसलिए मैं इसे बेढक कहें कि मैं आपको पूरा नांगा पर्वत नहीं दिखा पा रहा हूँ। अलबत्ता उसका नीचे का हिस्सा, निचला हिस्सा है, वो बड़ा क्लियर है। और उसके साथ साथ ये आखिरी वादी बेस कैंप का। और ये मेरे अजीज़ हैं, इन्होंने यहाँ ये होटल खोला हुआ है। ये एक टेंट होटल है उनका। इनसे भी आज ही मेरा तारुफ हुआ है और ये उनकी मोहब्बत है कि इन्होंने, मैं बावजूद इसके कि इस वक्त मैं जल्दी जल्दी भागना चाह रहा था, इसलिए कि नीचे कैंप तक जाने में कमोबेश मेरा 1 घंटा लगेगा। 5 बजे का मतलब ये कि 6 बजे तक वहाँ पहुँचूँ और फिर उसके बाद आगे मैंने सफ़र करना है। रास्ता बड़ा ख़तरनाक है, गाड़ी के लिए भी बड़ा मुश्किल है। लेकिन इनकी मोहब्बत कि इन्होंने चाय की ऑफ़र की, और ये मैं आपको यहाँ पर मज़े मज़े की चाय के सिप्स लेता हुआ नज़र आ रहा हूँ। आप जब भी नांगा पर्वत के दामन पे आएँ, इनके होटल पे जो टॉप का जो बेस कैंप है, यहाँ पर मैं इनसे पूछता हूँ, इनका क्या बेटा, क्या नाम है आपका? वसीम अकरम। वसीम अकरम। ये वसीम अकरम हैं हमारे, देखें ये यहाँ के प्लेयर हैं और इस जगह पे बैठ के थक हार के आने वाले सियाहों को ताज़ा ताज़ा चाय भी पिलाते हैं, जो खाली पेट यहाँ तक एक्सरसाइज करके आते हैं, एक्सपीडिशंस, उन्हें खाना भी खिलाते हैं, खिदमत भी करते हैं। और फिर उसके साथ साथ इन्होंने ये टेंट होटल बनाया हुआ है। जो लोग यहाँ ऐशतादा होना चाहें, आराम करना चाहें, उनके लिए यहाँ रात ठहरने का भी इंतज़ाम है। अगर आप में हिम्मत है, आप यहाँ ठहरना चाहते हैं, तो आप ज़रूर आइएगा और वसीम अकरम के होटल में आपको बड़ी प्यार की मेहमान नवाजी मिलेगी। और हाँ, मुझे तो बड़ा ही मज़ा आ रहा है। ये चाय मैं इस वक्त आप देखें इनके साथ पी रहा हूँ। तो बाकी तफसीलात में जाने से पहले मैं आपको बताऊं कि गिलगित बल्तिस्तान दुनिया का खूबसूरत इलाका है और इस खूबसूरत इलाके में अस्तूर की अपनी एक इनफरादियत है। अगर आप खालिसतन नेचर देखना चाहते हैं गिलगित बल्तिस्तान में, तो आप अस्तूर को ज़रूर देखिएगा। अस्तूर की हर वादी में आपको एक यूनिक फ़ज़ा मिलेगी। अगर आप अस्तूर में इंटर होते ही लेफ़्ट की तरफ जाते हैं तो परिशिंग की वादी है, वहाँ आपको अल्लाह वाली झील और घुटम सर के इलाके देखने को मिलेंगे। फिर उससे और आप सीधे आगे जाते हैं, फिर लेफ्ट की तरफ जाते हैं, तो ये चिलिम और गुदई का इलाका है। इससे आगे जाके दुनिया का सबसे ऊंचा प्लेट्यू, सबसे ऊंचा मैदान देवसई मिलेगा, जो तरह तरह के फूलों से सजा हुआ है, रचा हुआ है, उनकी खुशबू से रचा बसा हुआ है। और वहाँ से होते आप अस्करदू भी जा सकते हैं। और इससे पहले चीलिम से आप राइट की तरफ निकलते हैं तो मिनीमर्ग की खूबसूरत वादी है, और मिनीमर्ग में आपको रेनबो लेक और उसके साथ साथ बहुत खूबसूरत दुमेल की वादी देखने को मिलेगा। वो उसे अल्फाज में उसका अहाता नहीं किया जा सकता। और फिर उससे आगे आकर दूसरी वादी में आप पाते हैं तो ज़िले बाला का इलाका है, वहाँ काला पानी अपनी इंफरादियत का एक इलाका है।
اور اس سے پھر ادھر والی دوسری وادی میں آپ اگلی وادی میں آپ آتے ہیں تو یہ مرمٹک کی وادی ہے، اس میں آپ کو کرویت، ٹرنبلی اور امونی کے نام سے خوبصورت وادیاں، چھوٹے چھوٹے گلیشیئرز، ان کے ساتھ ساتھ آپ کو چشمے، آبشاریں، جھیلیں اور لش گرین پہاڑ چوٹی تک نظر آئیں گے۔ اور پھر اس سے اور ادھر آتے ہیں آپ تو یہ روپل اور چورت کی وادی ہے، اور اس کے دامن پہ جہاں یہ آپ کا دنیا کا خطرناک ترین پہاڑ کلر ماؤنٹین، جسے امریکنز اور دوسرے ویسٹرنز کہتے ہیں، اس لیے کہ یہاں پر بہت سے سیاح اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ یہ اس کے دامن میں اس وقت میں بیٹھا ہوا، باوجود اس کے کہ 1-1.5 گھنٹے کی مسافت طے کی ہے، یہاں بیٹھا ہوا میں بڑا فریش محسوس کر رہا ہوں، انجوائے کر رہا ہوں، اور چاہتا ہوں کہ اس فریشنس میں آپ کو بھی شریک کروں۔ یقیناً آپ اس کو انجوائے کریں گے۔ مزید تفصیلات اسی میں شیئر کروں گا اس ویڈیو میں، اور انشاءاللہ آپ کو یہ اچھا لگے گا۔ یہ تفصیلات میں آج آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر پاؤں گا، آج 19 تاریخ ہے اور اس وقت شام کے 5 بج رہے ہیں۔ یہ اس لیے نہیں کر سکوں گا کہ نہ یہاں واٹس ایپ کا انتظام ہے، نہ یہاں نیٹ چلتا ہے۔ یہ انشاءاللہ میں واپسی پر گلگت یا استور سے آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں گا۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان عبدالبشیر خان کو اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔